श्रीनगर के बादामवारी इलाके में कल शाम एक मकामी शख्स को एक चीते नुमा जानवर दिखाई दिया, जिसके बाद मकीनों में खौफ और हरास फैल गया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से अपील की कि वो इस जंगली जानवर को पकड़े। आज वाइल्ड लाइफ की एक टीम महकमे जंगलात के एहलकारों के साथ मौके पर पहुंची और इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। रेंज अफसर हरि पर्वत वकास वड्डू ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें और बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बस अपने बच्चों का ख्याल रखें और सुबह और शाम के औकात में उन्हें बाहर खेलने न दें। श्रीनगर के बादामवारी इलाके में कल शाम से ही पैनिक फैला हुआ है, क्योंकि कल यहाँ पे एक बच्ची ने यहाँ पे किसी जानवर को देखा है, जंगली जानवर को, और माना जा रहा है कि ये लेपर्ड भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। और इसके बाद जो है आज सुबह यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की टीम आई, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी उनके साथ है और यहाँ पे एक ट्रैप सेट किया। हमारे साथ है रेंज ऑफिसर हरि पर्वत, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वो उन्होंने यहाँ पे ये ट्रैप जो है वो सेट किया है। कल शाम 6:30 बजे आई रिसीव्ड ए फ़ोन कॉल। मुझे एक फ़ोन कॉल मिला कि यहाँ एक 4 पाया बीस्ट पाया गया। तो मेरी जो टीम है, मेरी ऑफिस मुलाजिम है, तो वो फौरी तौर अपने डिस्पैच हो गए अपने अपने एरियाज़ में, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो जो लोकल बच्चा था यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, उसने कहा मैंने एक जानवर देखा लेपर्ड जैसा, आई कोट लेपर्ड जैसा, और वहाँ से छलांग मार के चला गया। उसी वक्त मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, कॉल दम अब्बा भाई ऐसा मसला है। तो उन्होंने कॉल का रिस्पॉन्ड करके टीम्स डिस्पैच की 6:30 बजे शाम को। शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम कुछ ट्रैक कर पाए। सुबह सवेरे ही लगभग 6-5 बजे तो ये टीम आ गई ट्रैप लेके। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पहली बात है कि लोगों का सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, बाकी सब चीज़ें छोड़ के लोगों की हिफाजत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ ट्रैप लगाया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डार्ट भी साथ लाए थे, अगर हो सकता है कहीं लाइव मिले तो वी विल हैव यूज डार्ट और उसको ट्रंकुलाइज करते। अब ट्रैप लगाने के बाद हम देखेंगे, शाम को इसको बेट लगाएंगे, एक लाइव बेट, कोई मुर्गा शुर्गा देखेंगे, अगर यहाँ से हुआ तो पॉसिबल है कि आएगा। अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये लेपर्डी है। आपने जैसे बालू कहा, बालू का तो मुझे पता नहीं है, बालू की शक्ल कुछ और होती है, इट्स ब्राउन इन कलर और ब्लैक इन कलर, लेकिन उसने कहा कि लेपर्ड जैसा था। अब जैसा था वैसा था, अभी हम नहीं बता सकते। लोगों से मेरी गुजारिश है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। जो लोग हारी पर्वत के इर्द गिर्द में रहते हैं, यूजुअली एक पगडंडी है जो मखदूम साहिब की ओर जाती है, लोग वहाँ से ज़ियारत के लिए जाते हैं, बच्चे बुज़ुर्ग औरतें, वो फ़िलहाल वहाँ से जाना बंद करें। पहली बात, पैनिक डोंट पैनिक। जो पैनिक करेगा वो परेशान हो जाएगा। आराम से बैठना, अपने घरों में बैठना है। जैसे कोविड में हुआ, सब घरों में बैठ गए, समझो छोटा मोटा कोविड है इस रहनावारी हारी पर्वत में, ये भी ठीक हो जाएगा। अनंतनाग के इलाकों सलर में चंद अफराद पर चीते ने नहीं बल्कि भेड़िए ने हमला किया है, यह कहना है रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नक्काश का। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो शाम और सुबह के औकात में उन इलाकों में मोहतात रहें जहां जंगली जानवरों की नकल हरकत के इम्कानात हों। जानवर प्रेडोमिनेटली कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड ब्लैक बेयर तो लेपर्ड, मगर अत चाहे तुम क्रीरी मज नीव, तुम नॉर्थ कश्मीरस मज नीव, अत फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स गमत यम जन वुल्फ रिलेटेड। इथे कन साउथस मज ये इंसिडेंट गमत येमे ब्रोह तन एस्टैब्लिश कि जन वुल्फ रिलेटेड खास तौर पे लाइव स्टॉकस पे हमल करान तो मवेशियन मारान, तो सह अम एसोसिएटेड। अलबत्ता जन तुम वन तुम कित करो एस्टैब्लिश जन जख्मी गमत जन बिटन स्कार तिमन सर इंटरव्यू, तिमन खदहाल वोन, तम तोर फिक्र कि नहीं गई। कभी कारोबारी सरगर्मियों का अहम मरकज रहे कश्मीर हाट, जैसे नुमाइश के नाम से भी जाना जाता है, गुजरते वक्त के साथ अपनी रौनक खोता जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कश्मीर हाट में कारोबार सिफर है और उनके लिए अपने खानदान के मामला चलाना मुश्किल हो गया है। इसी दौरान दस्तकारी और हैंडलूम के महकमे ने कश्मीर हाट में कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए कुछ इकदाम करने का मंसूबा बनाया है। कश्मीर हाट की वैसे तो हमने इसको आउटसोर्स किया है। अभी आप देखेंगे कि वहाँ चिल्ड्रन इक्विपमेंट भी है, या जो वहाँ पे फूड कियोस्क्स भी है। हमारा प्लान जो है इसको फिर से रीडेवलप करने का है। हम चाहते हैं कि ये एक एंगेजिंग एक्टिविटी रहे। पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई डिज़ाइनर यहाँ आता है तो उसका पहला स्टॉप जो होता है हमारा स्कूल ऑफ डिज़ाइन होता है या हमारी टेक्सटाइल कलेक्शन जो है। तो इसमें जो है हम इस एक क्राफ्ट म्यूजियम बना रहे हैं, फिर इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है और ताकि इसको जो है हम
एक मॉडल के तौर पे लोगों तक पहुंचाए। उनको बढ़ाना चाहिए कारोबार, जहाँ कुछ नहीं मिलता है, मुझे आता है नहीं जाते हैं, काम का बिल्डर लगाता है एग्जाम और कुछ नहीं है, यहाँ आता ही नहीं है। इनको इनके साथ बात कुछ करनी जो वीटा है उधर सवाए नहीं इधर, फिर कोई नहीं आता है। इनको बड़े अफसर के पास जाना है, ये ना कि जाओ उधर क्या कुछ मिलेगा, कश्मीर का आइटम है जहाँ मिलेगा। हाँ अगर ये सिर्फ ना करिए सो गो असल ज्यादा अगर रश बढ़ काम बढ़ वो ज्यादा उनके कुछ आसान फैसला क्या जैसा कम पाँच इलेक्शन चला कि कम। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में ICAR के फाउंडेशन कम टेक्नोलॉजी डे की तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस NK सिंह ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। 3 रोज़ा प्रोग्राम में DDC गुरेज तस्लीमा बेगम अख्तामी दिन की मेहमान खुसूसी थी। कई अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान, इलाके के नौजवानों, किसानों और काश्तकारी से मुंसलिक खवातीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पूरे प्रोग्राम का खाका पेश करते हुए KVK गुरेज के सरबराह डॉक्टर बिलाल अहमद भट्ट का कहना था कि पिछले 3 दिनों के दौरान गुरेज के तीनों ब्लॉकों से वाबस्ता किसानों और नौजवानों को मुख्तलिफ ज़रूरी स्कीमों और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है 16 से 18 जुलाई 3 दिन का प्रोग्राम है। ICR 95th ICR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे। इन 3 दिनों में हमने जो गुरेज के 3 ब्लॉक आते हैं, बगतूर जो लोअर जोन में आता है, गुरेज जो मिडल जोन और अपर जोन में हमारा तुलेल ब्लॉक आता है, तीनों ब्लॉकों को कवर किया है। हमने जो यूथ है उनको कुछ स्कीम्स के बारे में अवेयर किया है। तो जो पिछले 3 दिन से 16 से लेकर 18 जुलाई से जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनका इनागुरेशन हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस NK सिंह द्वारा किया गया था। आज उनका कंक्लूडिंग डे था और आज इस कंक्लूडिंग वाले प्रोग्राम में हमारे जो DDC हैं यहाँ पर गुरेज की मैडम तस्लीमा जी वो थी, फीमेल फार्मर थे, हमारे यूथ थे, जो यहाँ पे डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं उनके अलावा अभी ये प्रोग्राम जो है ये 95th जो है फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम था। तो इसमें काफ़ी कुछ हमें सीख मिली और बहुत सारे जो है हमारे पर यहाँ आए हुए फार्मर्स जो थे, NRHM के भी थे, बहुत सारी ट्रेनिंग जो है गाइडेंस वगैरह जो एग्रीकल्चर की थी उन्होंने भी शिरकत की। तो ऐसे ही उम्मीद रखते हैं हम कि ऐसे प्रोग्राम जो है हमेशा इनका इनकादा होता रहे। तवी नदी के किनारे नाजायज कब्जे जम्मू में एक बड़ा मसला बने हुए हैं। तजावजात के नतीजे में तवी नदी की खूबसूरती बिगड़ कर रह गई है। इंतजामिया ने काबजीन को हटाने के लिए मुनासिब कार्रवाइयां नहीं की हैं। पेश एक रिपोर्ट। दरियाए तवी से लोगों के मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मुक़द्दस तरीन तवी अपनी एक तारीख रखती है। तवी नदी के किनारे बहुत सी जगहों पर कब्ज़ों और रिहायशी मकानात से निकलने वाला फुजला नदी में शामिल होने से लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। ऐसे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसी जगहों से काबजीन को बेदखल करने के लिए कमर कस ली है। जम्मू शहर में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो, एनक्रोचमेंट ना हो, उसके ऊपर काबू कैसा लगे, इसके लिए हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रशासन मिलके काम करते हैं। सबसे पहले तो जो तवी के किनारों पे इंक्रोचमेंट है कुछ तो हटाई भी गई है, लेकिन अभी बहुत सारी इंक्रोचमेंट वहाँ पे है, हटाना बाकी है। कुछ प्रयास भी हुए हैं, उस प्रयासों में हमारा प्रशासन पूरा 100% सफल नहीं हुआ है, कुछ अड़चन भी आई हैं। म्युनिसिपल हुदूद में तवी के किनारे पर तजावुजात करने वालों को काफ़ी तादाद में बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। शहर जम्मू को खूबसूरत बनाने और जम्मू की कदीम विरासत को जिंदा रखने के लिए इंतज़ामिया काफ़ी पुरजोश है। कुछ एरिया जो आता है वो आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हद जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तभी के, जो राइट साइड है वो कुछ एरिया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ आता है। उसके ऊपर हमने प्रयास भी किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सारा करके उसको भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। बहुत बार हमने उनको नोटिस भी दिए हैं लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं उठा रहे हैं। और चिंता की बात एक और भी है कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं।
एक आदमी आता है और मैंने अपने ढंग से उनका वेरीफाई किया कि वो कोई खाना बदोश लोग नहीं हैं, वो कहीं गांव से आते हैं, आगे पीछे से आते हैं, उनकी वहाँ भी लैंड है, ज़मीन है, और जहाँ भी ज़मीन को कब्जा करके बैठे हैं, तो उनके मन में कुछ ऐसा है कि शायद सरकार की स्कीम होगी तो हमें कोई लैंड देगा, कुछ होगा, लेकिन वो एनक्रोचर हैं, उनको हटाया जाए। जम्मू शहर और दरियाए तवी को खूबसूरत बनाने के लिए एक खुसूसी प्रोजेक्ट चल रहा है। जम्मू के लोगों के लिए एक मसनूई झील बनाई जाएगी जिसका नाम तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट रखा जाएगा। इंतजामिया की पूरी तवज्जो इस वक्त इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द बनाने पर मरकूज है। अभी फिलहाल हमारा जो पूरा फोकस है कि तवी रिवर फ्रंट जो है वो कैसे जल्दी से जल्दी तैयार हो, जल्दी से जल्दी लोगों को, जो उनकी जम्मू के लोगों के एक सपना था कि आर्टिफिशियल लेक जो थी वो लोगों को कैसे मिले, उसका प्रयास कर रहे हैं। वक्त का तकाजा यही है कि लोग दरियाए तवी के साथ साथ शहर जम्मू को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया के साथ बांट लें। शहरी अव्वल तो ये करें कि वो किसी भी ऐसी जगह पर कब्जा न करें जिससे तवी की खूबसूरती मुतासिर हो, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए इस खजीने का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजिंदर टिक्कू की रिपोर्ट।